महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 34। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी आदिशक्ति माँ गायत्री को हृदय में धारण करते हुए कल गुरुदेव समझा रहे थे कि इस धरती पर जो सज्जन आत्माएं हैं, जो विलक्षण आत्माएं हैं, उनसे ये धरती सूनी नहीं हो सकती और ऐसी बहुत सी आत्माएं समय समय पर जन्म लेती रहती हैं। तो आगे पढ़ते हैं कि गुरुदेव आगे क्या लिख रहे हैं। ऐसा ही रावण काल में हुआ। लोक मंगल में अभिरुचि रखने वाले बुद्धिजीवी ऋषि मुनि एकत्रित हुए और उनने विचार किया कि विश्व वसुधा का शोक संताप में डुबो देने वाली इस विपन्न परिस्थिति का अंत कैसे होगा। सबने एक मत से स्वीकार किया कि सत्पुरुषों की सम्मिलित शक्ति महाकाली ने ही आदिकाल में असुरता से लोहा लिया था और अब वही रावण युग का अंत करने में समर्थ होगी। उन्हें पता था कि एक समय जब असुरता से पराज देवताओं के पास आत्मरक्षा के लिए कोई उपाय शेष न रहा तो वे प्रजापति की शरण में गए थे। प्रजापति ने सब देवताओं से थोड़ी थोड़ी शक्ति को लेकर इकट्ठा किया और उस सामूहिक शक्ति पिंड में प्राण फूका तो भगवती दुर्गा महाकाली प्रकट हुई। अपनी हुंकार से दशों दिशाओं को कपा दिया और असुरों को लड़ने के लिए ललकारा। असुर लड़ने आए तो महिषासुर रूपी अहंकार, मधुकैटभ रूपी लोभ और शंभु निशंभु रूपी व्यामोह, तीनों ही दुर्दान दैत्यों का उस महाशक्ति के हाथों प्राण गंवाने पड़े। एकत्रित ऋषियों ने कहा कि अब भी वही स्थिति है और वही एक उपाय। व्यापक असुरता से एक एक करके लोहा नहीं लिया जा सकता। उसे हटाना मिटाना हो तो सम्मिलित संगठित शक्ति का आयोजन करना होगा। देखिए यहाँ इस पैराग्राफ में गुरुदेव समूह की शक्ति बता रहे हैं कि समूह की शक्ति कितनी है। जब सारे बुद्धिजीवी, सारे ऋषि मुनि बैठे तो उन्होंने पुराने, क्योंकि ये तो सब पहले भी घटित हो चुका जो अब हो रहा है ना, तो उन्होंने जब पुरानी चीजें उठा के देखी तो उन्होंने पाया कि पहले महाकाली का अवतार, दुर्गा माँ का अवतार कैसे हुआ। जब ये राक्षस, कौन से राक्षस, महिषासुर, मतलब ये राक्षस हर फॉर्म में, हर युग में कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में रहे हैं। अलंकारिक भाषा में उनको महिषासुर, कैटभ, शंभु निशुंभ कहा, माँ की आरती में भी आते हैं। लेकिन जब तत्व रूप में देखो तो वो अहंकार, लोभ, व्यामोह यही है। और अभी भी गुरुदेव ने ये बोला कि महाकाल का चक्र कब चलता है, जब हमारे अंदर, और अब ये राक्षस हमारे अंदर है। पहले तो चलो बाहर दिखाई दे रहे थे, रावण अलग दिखाई दे रहा है हमारे पुराणों के हिसाब से, है ना, दुर्योधन अलग दिखाई दे रहा है, मतलब सब राक्षस दिखाई दे रहे हैं। अब जो है हमारे भीतर ही बैठे हैं। तो वो लोगों ने आपस में एक मीटिंग करी और ये समझा कि जिस तरह पहले सारी शक्ति को इकट्ठा किया, सब देवताओं से थोड़ी थोड़ी शक्ति ली और एक शक्ति पुंज बना, उसमें प्राण फूका तो माँ का जन्म हुआ। कौन माँ, मतलब जो अजन्मी है, लेकिन उनका कौन सा स्वरूप आया, दुर्गा स्वरूप, उनका महाकाली स्वरूप आया। तो उन्होंने सोचा अब भी ऐसा ही करना होगा, शक्ति को, सामूहिक शक्ति को इकट्ठा करना होगा। और अब आप देखिए कि सामूहिक प्रेयर का कितना ज्यादा महत्व है। समूह, आप हर जगह से, कोई भी संस्था हो, कहीं भी हो, समूह की शक्ति पे बहुत जोर देती है। हम लोग खुद समूह साधना पे बहुत जोर देते हैं। 3 समय की समूह साधना होती है, लेकिन उसमें क्या खास बात रहती है, भाव सबका एक, क्या, विश्व कल्याण के भाव के साथ एक साथ 8 मिनट का जप सब लोग करेंगे। तो इस तरह की समूह साधना व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से चल रही है। अलग अलग स्तरों पे अलग अलग लोग इस तरह की समूह साधना कर रहे हैं और आप लोग अपने अपने स्तर पे भी कर सकते हैं। अपने अपने स्तर पे अपने लोगों को जोड़ना शुरू कर दीजिए, एक छोटा सा ग्रुप बना लीजिए, जो भी कन्विंस हो जाए। केवल इतना पूछिए, कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, केवल इतना पूछिए कि क्या आपका मंत्र में यकीन है, किसी गायत्री मंत्र हो या कोई और, उनका इष्ट मंत्र, जिस मंत्र को दिल से भाव से जप लिया वो मंत्र फल दे देगा और वो मंत्र अभिष्ट मंत्र की ओर ले आएगा। मान लीजिए अगर उसके हिस्से में गायत्री जपनी है तो वो जब उस मंत्र को जपेंगे तो उनकी आत्मा उन्हें बता देगी थोड़े समय में कि अब तुम्हारा गायत्री जपने का समय आ गया, अब तुम्हारा राम जपने का समय, अब तुम्हारा कृष्ण जपने का समय। तो मंत्र पे फोकस करके फोर्स मत कीजिए, बस इतना जानिए कि कोई एक ऐसी आत्मा आपके पास आसपास है, कोई ऐसा बुद्धिजीवी, कोई ऐसा निर्मल चित्त आपके पास है जो विश्व कल्याण के लिए दिन भर में 1 बार 2 बार अपने 8 मिनट देने को तैयार है। अगर कहते हैं हाँ हम तैयार हैं, हम कर देंगे, तो एक ग्रुप बनाइए, उस पर रिमाइंडर भेजिए। ऐसे हमारे बहुत ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, नहीं तो अपने अपने स्तर पर ग्रुप बना लीजिए। उसमें 10 साधक हो, 15 हो, 20 हो, काउंट मैटर नहीं करता, इंटेंशन मैटर करती है। तो ये समूह की शक्ति का क्या होता है, इस समूह की शक्ति का बहुत लाभ है। यहाँ पे भी गुरुदेव ने यही बात बताई। आगे लिखे, मत निश्चित हुआ, हर प्रबुद्ध व्यक्ति ने अपना अपना रक्त, अपना अपना योगदान दिया और उस अगणित रक्त बिंदुओं से भरे घड़े को जमीन में गाड़ दिया गया। घड़ा पकता रहा और जब उसमें सजीव महाकाली महाशक्ति परिपूर्ण रूप में बनकर तैयार हो गई तो प्रश्न आया, इसे संभाले कौन, इसका उद्घाटन करे कौन। उपयुक्त व्यक्ति की तलाश की गई तो वह निकले राजा जनक। राजा जनक अर्थात विदेही। ये यहाँ माँ सीता के जन्म की बात हो रही है कि
क्या हुआ कि सब लोगों ने अपना अपना रक्त बिंदु दिया। किन लोगों ने दिया? गुरुदेव, एक एक जो शब्द होता है ना गुरुदेव का, वो समझने लायक होता है। प्रबुद्ध व्यक्ति ने, प्रबुद्ध मतलब जिसको पता है आत्मज्ञान क्या है, जिसके भीतर वो कंपैशन दौड़ रहा है। और आज भी वही यही हो रहा है ना, हम लोग समूह में क्या कर रहे हैं, हम गुरुदेव एक एक ऐसी चेतना को ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर थोड़ी भी अच्छाई बाकी है, उसकी उस अच्छाई को निखार के इतना टॉप पे लाना है कि इस लेवल पे वो प्रभाव उनके भीतर चल जाए कि वो इस महाकाल की युग प्रत्यावर्तन में अपना रीच वानर का अपना सहयोग दे सके। हनुमान, गुरुदेव ने तो कहा मुझे सबको हनुमान स्तर का बनाना है। अब ये अपने ऊपर है कि हम कितना उनकी सुन के उनकी मान रहे हैं। आंख बंद करके फॉलो करते जाएंगे तो कब, तो फिर इससे मतलब भी नहीं रह जाएगा कि हम क्या बन रहे हैं, रीच बने कि हनुमान बने कि गिलहरी बने, बस है ना उनके साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अब किसको दे, अब इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा, तो उसके लिए कोई ऐसी शक्ति चाहिए जो उसको संभाल सके। तो राजा जनक विधेय हैं, मतलब राजा जनक का तो सबको पता ही है कि वो ब्रह्म ज्ञानी है, कर्मयोगी है। आगे आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, कर्मयोगी ब्रह्म ज्ञानी जनक राजा तो थे, अपनी रोटी अपना पसीना बहाकर खेती करके कमाते थे। प्रजा की सेवा तो करते थे पर उससे पारिश्रमिक नहीं लेते थे। संपत्ति तो देह को भी अपना नहीं मानते थे और जो कुछ उनके पास था उसे जनता की संपत्ति मानकर चलते थे, इसलिए लोग उन्हें विदेह भी कहते थे। ऐसे ही नररत्न महाक्रांति के सफल संचालक, पोषक एवं पिता प्रणेता बनने के अधिकारी हो सकते हैं। कथा है कि जनक जब कृषि कर्म में निरत थे तो हल की नोक से वह घड़ा टकराया और उसमें से बैठी कन्या बाहर निकली। जनक ने उसे उठाया, छाती से लगा लिया और उसका नाम सीता रखा। क्यों? हल की नोक को संस्कृत में सीता कहते हैं। हल की नोक से हलवाए और श्रमिक ने जिसे उपजाया हो, उस युग प्रवृत्ति का सीता के नाम से सब सर्वसाधारण ने परिचय बताया। अब ये जगत जननी माँ सीता का जन्म किस तरह हुआ, उनका नाम सीता क्यों रखा गया, आगे पढ़ते हैं। सीता जनक के घर में खेली, पली बड़ी और जब उनके विवाह के योग्य हो चलेगी तो जनक इस विचार में मग्न थे कि उनका विवाह किस वर्ग के, किस व्यक्ति के, किस योग्यता के, किस स्तर के व्यक्ति से किया जाए। इतने में सीता ने इशारे से अपने पिता के सम्मुख में हल उपस्थित कर दिया। जनक के घर महाकाल शिव का एक पुराना धनुष सुरक्षित रखा था। सीता उसे एक घर के कोने से उठाकर दूसरे कोने में रख दिया, मानो पिता को संकेत किया हो कि अब धनुष का प्रयोग सार्वजनिक संघर्ष का समय आ गया है। धनुष के प्रयोग का सार्वजनिक संघर्ष का समय आ गया। कोई ऐसा धनुर्धर ढूंढा जाए जिसका स्तर, साहस और आत्मबल महाकाल के इस महाविनाशक अस्त्र को धारण कर सकने योग्य हो। उस युग की तो यह सबसे बड़ी आवश्यकता थी। उसे जो पूरा कर सके वही तो मां शक्ति को धारण अनवरण कर सकता है। वह अनादि काल में ही अपनी पसंदगी घोषित कर चुकी हैं। अब देखिए कितनी सुंदर तरीके से गुरुदेव बता रहे हैं कि सीता जी के लिए जब वर खोजा जा रहा था तो अब सीता जैसी अगर देवी शक्ति स्वरूपा खुद जगत जननी आई हैं तो उनके लिए वर भी वैसा चाहिए। तो अब गुरुदेव को अपना प्राण देना है, मान लीजिए ऐसे कह लेते हैं कि आपके इष्ट को आपको अपना प्राण देना है और आपको यूज करना है एज एन इंस्ट्रूमेंट। लेकिन वो किसको अपना प्राण देंगे, वो सेलेक्ट कर रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं। तो हमारे अंदर कोई एक चीज तो ऐसी हो, हम कहीं से तो ये दिखाई दे उन्हें कि हाँ मैं इस बच्चे में अपना प्राण डाल सकता हूँ और यहाँ से मैं अपना काम करवा के ले सकता हूँ। और वो बीच बीच में हमें जगाते हैं, हम फिर सो जाते हैं, वो हमें फिर, और ये हम सबके साथ होता है, वो जगाते हैं और हम सो जाते हैं। वो तो फिर हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी कैसे, क्योंकि हम सो जा रहे हैं। अब जैसे सीता जैसी महाशक्ति को केवल राम मिलेंगे, ठीक है, हम सीता और राम जैसे नहीं, लेकिन उनकी सेना में भर्ती होने लायक तो बन सके। उसके लिए करना क्या है, केवल अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है, अपने हर भाव के लिए अलर्ट, कि कोई नेगेटिव भाव तो नहीं आ रहा, परमार्थ का भाव ही है ना, स्वार्थ का भाव तो नहीं है, स्वार्थ में घुसे तो नहीं जा रहे हैं अंदर अंदर, केवल मैं और मेरा मेरा मेरा, इस तरह की चीजों के लिए अलर्ट हो जाए। कोई एक क्वालिटी हमारे अंदर है तो उसको, नहीं तो सेवा कर लें, स्वाध्याय कर लें, सत्संग कर लें, उपासना कर लें, साधना कर लें, कोई एक एट्रीब्यूट, आत्मा के एट्रीब्यूट की बात हो रही थी ना, हम चेक कर लें कि हमारे अंदर क्या है। तो कोई तो चीज ऐसी हो ना कि जब ऊपर से महाकाल ढूंढ रहे हो कि भाई मैं किस में प्राण का प्रवाह डालूं, तो उनको एक भी किरण दिख गई बस कि हाँ यहाँ कुछ है। क्योंकि आत्मा के मूल गुण तो हम सबके कॉमन है, और आत्मा के मूल गुण क्या है, स्वतः वो प्रकाश ही आत्मा है। लेकिन उसके ऊपर मिट्टी इतनी चढ़ गई है, इतनी ज्यादा संस्कारों की मिट्टी चढ़ गई है कि आत्मा खुद ही भूल बैठी है। आत्मा नहीं भूली, मतलब हम लोग इस विस्मृत हो गए, हम आत्मा से कनेक्टेड फील नहीं कर रहे ना, हम उस प्रकाश से कनेक्टेड फील नहीं कर रहे। तो जब रूपी साबुन को घिसना तो शुरू करें, वो प्रकाश स्वतः आ जाएगा, फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर चीजें अपने आप होने लगेंगी। लेकिन एक क्रम अपनाएं, कोई भी एक क्रम अपने जीवन में अपना लें, चाहे आप उपासना अपनाओ, चाहे साधना, चाहे सेवा, चाहे स्वाध्याय, कोई एक चीज, और उसके बाद गाड़ी अपने आप चल निकलेगी।
अपने आप चल निकलेगी फटाफट फटाफट, और आपको हमें पता भी नहीं चलेगा, एहसास भी नहीं होगा। तो यही बात कि सीता जी तो अपना वर पहले ही घोषित कर चुकी हैं भाई। अभी महाशक्ति को धारण करने के लिए तो स्वयं कौन चाहिए, स्वयं भगवान ही चाहिए ना। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, यो माम जयति संग्रामे यो में दर्पो वह मोहति यो में विजयते लोके स में भरता भविष्यति। अर्थात जो मुझे संग्राम में जीते, जो मेरा दर्प संभाले, जो विजय करने की क्षमता रखे, वही मेरा पति होगा। महाशक्ति सीता को जो धारण कर सके और शिव पिनाक को उठाकर असुरता के विरुद्ध उस पर शर संभाल सके, ऐसा वर ढूंढा जाए। निदान स्वयंवर रचाया गया। देखिए यहाँ पे ये भी समझने वाली बात है कि महाकाल ने क्या कहा, जब सतीत्व जो है, जब सती जी को कुछ हुआ, मतलब कौन, हमारे भीतर की सत प्रवृत्तियों को कुछ हुआ, इससे पहले चैप्टर में गुरुदेव ने समझाया, तो महाकाल को वो अक्षम्य था, महाकाल वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और अब महाकाल का ही धनुष उठाना है, तो फिर कौन चाहिए, फिर ऐसी शक्ति चाहिए जो उसे धारण कर सके। और उसको धारण करने के लिए फिर सीता जी ने तो पहले ही बता दिया कि क्या बता दिया कि मैं असुरता के विरुद्ध ही जन्मी हूं, मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है कि संसार में देवत्व की स्थापना हो सके। तो अब यही बात गुरुदेव इस दोहे के माध्यम से समझा रहे हैं, संस्कृत के माध्यम से। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, राम इस कसौटी पर खरे उतरे। दूसरे विवाहोत्सुक वैभवशाली तो बहुत थे, पर उनमें राम जैसा आत्मबल न था, अतएव इतना बड़ा उत्तरदायित्व उठाने में समर्थ न हो सके। राम ने शिव धनुष उठा लिया, सीता की विजय माला उन्हीं के गले में पड़ी। शक्ति और शिव का द्वैत मिटकर जब अद्वैत हो गया, तब इस काल धारा का प्रभाव फूटा जो युग परिवर्तन के लिए अभिष्ट था। अब देखिए ये लाइन बहुत सुंदर है। शक्ति और शिव का द्वैत मिटकर जब अद्वैत हो गया, जब आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है, जब वो बूंद सागर में इस तरह डूब जाए कि बूंद को यही ना पता हो कि वो बूंद है कि समुद्र है ना, और केवल वो परम सत्ता हमारे भीतर से काम करे, तब क्या होगा, तब युग परिवर्तन निश्चित ही होगा। तो अब यही बात गुरुदेव बता रहे हैं इसमें कि शिव शक्ति का द्वैत, वो दो थे ना पहले, अभी एक हो गए, अद्वैत हो गए। और हम सबकी यात्रा वही है, जब राधा रूपी जो है चेतना कृष्ण रूपी परमात्मा से एक हो जाए, तो फिर असली प्रेम का उद्गम होगा ना। राधा कृष्ण, राम सीता, जितने भी हुए हैं, ये सब जो अवतार हुए हैं, ये क्या है, ये प्रेम का, आत्मीयता का विस्तार है। यही बताने के हैं कि हम सब वो राधा हैं जो कृष्ण को ढूंढ रही हैं, हम सब आत्माएं वो राधा हैं जो कृष्ण को ढूंढ रही हैं, और कृष्ण कहीं हमारे ही भीतर हैं। बस हमें जानने और समझने की देर है। और ये अनुभव, अनुभूति, ज्ञान, इसके अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग लेवल्स हैं समझने के। लेकिन जब इस यात्रा पे चले तो फिर कृपा होती चली जाती है, और थोड़े लेयर्स जितनी हमारी चेतना ले सके वो सामने आते चले जाते हैं। तो बहुत सुंदर यात्रा है, और इसका आधार प्रेम है, क्योंकि ये सृष्टि प्रेम की ऊर्जा से बनी है। ये इस किताब में इसमें जो गुरुदेव लिख रहे हैं कि महाकाल का ये जो स्वरूप दिखा रहे हैं, इस स्वरूप के पीछे भी क्या है, एक भाव, एक पिता का भाव है कि मेरे बच्चे भटक गए, उन्हें सही मार्ग पे लाना है। तो उनका प्रेम है अपने बच्चों के लिए कि ये जो कर रहे हैं, इससे तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी, धरती नष्ट हो जाएगी, तो मेरे सारे बच्चों का क्या होगा। तो अब बच्चे मान नहीं रहे प्यार से, दूसरे तरीके से, तो फिर महाकाल ने एक तीसरा तरीका अपना लिया कि भैया अब तो युग को, अब रेनोवेशन से काम नहीं होगा, अब तो नया युग लाना है, तो नया परिवर्तन करना है। ये सब गुरुदेव पहले भी समझा चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।